हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुनील चौहान बिजनेस आइडिया। मैं सुनील चौहान आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। और यह बिजनेस आपके घर गांव आसपास से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। और और इसकी भविष्य में बहुत मांग भी है। और इस बिजनेस को कर करके आप अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो अमूल्य दूध वगैरह ये सब आते हैं, ये सब कहाँ से लेके आते होंगे? क्या उनके पास बहुत सारी भैंस होंगी या बहुत सारे गाय होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे जैसे छोटे-छोटे लोगों से वो दूध इकट्ठा करके और अपना बड़े लेवल पे अपना धंधा करते हैं। पैकेट में पैक करके हमारा जो है दूध, तो हम जो इकट्ठा करते हैं गाँव में से, वही ले जा करके वो बड़े लेवल पे उनको बेचते हैं। लेकिन बड़ा लेबल बनने के लिए या बड़े पैसे इकट्ठा करने के लिए पहले बड़ी सोच की ज़रूरत है। ठीक है? तो एक कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अतियूर। तो वो बड़ा नहीं बनना है, ऐसा बड़ा बनना है आपको जो काम आए, किसी के भविष्य में आप उनका योगदान कर सको और आप खुद अपना बढ़ सको। ठीक है? आज के ज़माने में कोई भाई छोटा नहीं है, सिर्फ़ छोटी सोच रखने वालों को ही छोटा बोल सकते हो आप। जो बड़ी सोच रखता है वो कभी छोटा हो ही नहीं सकता। छोटे को कौन कहे छोटा करे अभिमान छोटे से, सूरज को लील गए हनुमान छोटे से। तो सिर्फ़ उनके पास वो छोटे थे, तो उनको छोटा नहीं कहा जा सकता, पावर सबके अंदर होता है। इसलिए आज जो मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ, ये दूध के ऊपर बिज़नेस है। पूरा ये बिज़नेस आइडिया आपको सुनना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। एक बार आप सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे-कैसे इसको किया जाता है। अब एकदम आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें करने में। ठीक है? छोटे से स्टार्ट करोगे, बड़े लेवल का सफ़र आप इस प्रकार से तय कर पाओगे, जिस प्रकार से मैं बताऊँगा। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, सिर्फ़ अंत तक देखना है। इतना बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। और आपको पता है कि मेरे हर बिज़नेस आइडिया में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज या साइंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ, जो आपको याद रहती है। बहुत अच्छी बातें होती हैं जो भूलती नहीं हैं। तो इसलिए मैं उसके बारे में आपको चर्चा करूँगा, लेकिन वीडियो के अंत में करूँगा। आप लोग वीडियो पूरा देखो, ठीक है? मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कौन पूरा लास्ट तक वीडियो देखो भाई। अगर आप टाइम लेकर के आए हो, आपको कोई बिज़नेस चाहिए तो बहुत सही बिज़नेस आइडिया आप ये देख रहे हो। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, इस वीडियो में कुछ करने लायक है, तो कमेंट करना, इसमें लिखना, ताकि और लोग इस वीडियो को देखें और आगे भविष्य में अपना जो है बिज़नेस कर सकें और दूसरों को बता सकें। ठीक है? खराब हो वीडियो मेरा तब भी आपको कमेंट कर देना है, ताकि जो दूसरे लोग देखें, उनका टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। ठीक है? क्योंकि आज के ज़माने में मित्रों टाइम सबसे बड़ा मायने रखता है। यही एक अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं है। ठीक है? और आज मैं इस बिज़नेस के बारे में ये जो बता रहा हूँ, बल्क मिल्क स्टोरेज, मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर नहीं, कम से कम 300, 500, 600 लीटर का स्टोरेज का आपको मशीन खरीदना पड़ेगा। ठीक है? उसको बीएमसी मशीन बोला जाता है। बीएमसी मशीन के बारे में आप अगर रिसर्च करेंगे इंडिया मार्ट पे, तो आपको पता चल जाएगा। ये बीएमसी मशीन जो आती है दोस्तों, अब इसमें देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो बीएमसी मशीन होती है, आप मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत महँगा आपको खरीदना है। आपको कम रेट वाली ही खरीदना है। ठीक है? कम रेट वाली इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई कोई भी बिज़नेस करता है तो उसको पैसे का जो है ज़रूरत होता है और वह थोड़ा-सा दिक्कत में फँसा हुआ होता है। मशीन तो मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध होती हैं। वो जो है 500 से लेकर के 1500 लीटर तक की मशीनें आपको आसानी से मिल जाएँगी। लेकिन मेरी राय के हिसाब से आपको ऐसी मशीन लेना दो 600, कम से कम 500 से 600 लीटर का स्टोरेज उसमें हो। ठीक है? तो ये चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको ये मशीन मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए के आस-पास आपको मिल जाएगी। इतना पैसा तो भाई, बिज़नेस करना है तो कुछ न कुछ पैसे आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो 1 लाख रुपए खर्चा करके आप लेके आएँगे,
तो ये उसमें 1500 से 2000 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं डेली का, ठीक है? 2000 रुपये आपका कहीं नहीं गया है। आपका जैसे प्रॉफ़िट अगर बाद में बढ़ सकता है, तो ये छोटा वाला मशीन आप उस जगह देखो, ये क्या है कि गाँव-गाँव में अगर आपका गाँव में अगर अपने घर पे लगाते हैं, आपका गाँव क्षेत्र बड़ा है, तो जो लोग दूध देने आते हैं, तो वो उनकी एरिया से थोड़ा नज़दीक होना चाहिए। ऐसा सिस्टम लगाना है कि इस एरिया में अगर हमको 500 लीटर या 600 लीटर हम इकट्ठा कर पाते हैं, तो उसी हिसाब से मशीन आपको बैठाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ बैठा दिए, आपको अगर 200-300 लीटर सुबह मिलता है, 200-300 लीटर शाम को मिलता है, तो 600 लीटर कम से कम आस-पास आपको दूध हो गया। तो अगर आपको लगता है कि अब इस एरिया में हमको 600 लीटर से ओवर दूध हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बाद में बड़ी बीएमसी मशीन लगा देना होगा और वो मशीन या उसको वहीं रहने दीजिए या तो डबल छोटा वाला लगा दीजिए। क्षेत्र में घूम-घूम कर के आपको देखना है कि कहाँ पर दूध का रोज़गार ज़्यादा होता है, कहाँ पर गाय-भैंसे की मात्रा ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है। उसके हिसाब से आप अपने सोच से वो मशीनें जो है आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है? इसका काम क्या होता है, दूध को ये खराब नहीं होने देता, स्टोरेज बना कर के रखता है। ठीक है? तो जब अब 500-600 लीटर आपके पास अगर दूध हो जाएगा, तो 500-600 लीटर के हिसाब से आप पैसे का अपना सेटिंग देखना क्या मार्केट में चल रहा है। मेरे हिसाब से आप कुछ भी काट-पीट करके जो है अ, 2-3 रुपए तो आप पर लीटर कमा ही लोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर मान लो 600 लीटर आप बेचते हो, 600 लीटर तो आपका अगर 3 रुपए ही ब बच रहा है, तो 3 छक्का 1800 रुपए। ठीक है? 1800 रुपए आपको मिलेगा। ये स्टार्टअप की मैं बता रहा हूँ। आप भविष्य में बहुत ज़्यादा पैसे इसमें कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। और आप जानते हैं कि बिज़नेस ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो दूध होता है, दूध किस प्रकार से लिया जाता है? कोई माप तो उनका होगा। हाँ, उनकी फैट के हिसाब से ही दूध का रेट लगता है। तो उसका फैट करने वाली बहुत छोटी-सी मशीन आती है, वो आप ले लेंगे, उससे आप चेक करोगे, ठीक है? तो उसमें 60-65 ऐसा कुछ करके माप आता है, जो आपको 40-50 रुपए लीटर के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। अगर आप 50 रुपए लीटर के हिसाब से ले सकते हो, ₹52 ₹55 में उसको सेल कर सकते हो। 55 में मिलता है तो 60 में कर सकते हो या 68 में कर सकते हो। तो आपको मेरा कहने का मतलब तात्पर्य बस यही है, कम से कम 2 से 3 रुपए मार्जिन आपको प्लानिंग करना है। आप अगर ₹1 75 पैसा या ₹2 में भी आप बेच सकते हो, तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है? लेकिन आपको प्लान अपने हिसाब से ही करना है कि मार्केट में, ताकि आपका मटेरियल या आपका दूध जो है वो सेल हो जाए और आपको नुकसान कम हो। ठीक है? कुछ पैसे आपको मार्जिन मिलेगा, तभी तो आप बिज़नेस में खड़े हो पाओगे। दूध कौन नहीं पीता है भाई? सबके घर में कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि चाय नहीं बनती होगी या दूध का प्रयोग नहीं होता होगा। आजकल दूध का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। बड़ी-बड़ी ये जो अपनी दुकानें मिठाई वाली हैं, सीज़न में उनको दूध नहीं मिलता। तो ये जो है दूध को सुखा कर के इसका पाउडर भी बनता है, जो स्टोरेज किया जाता है, पैकेट में मिलता है वो या डब्बे में मिलता है। तो इस प्रकार से अब अगर ये दूध नहीं मिलता है, तो कुछ मिलता-जुलता प्रोडक्ट वो लोग दूध के रूप में बनाते हैं। शादी-ब्याह का मैटर जब लगन-वगन चालू होती है देश गाँव में हर जगह, तो वहाँ पर ये मिठाई बनाने के लिए दूध उनको अवेलेबल होता ही नहीं दोस्तों। वो किसी प्रकार से अपना सेटिंग करके दूध का सेटिंग करते हैं और जो है अपना काम चलाते हैं। तो उस समय ये चीज़ें आपके बहुत काम आएँगी। अगर बाय द वे आपको पता उनको पता चलता है कि इनके पास जो है ये लड़का या ये क्षेत्र में यहाँ पे दूध ये लोग देते हैं, तो लोग एजेंसियाँ वाले जो बड़ी-बड़ी होते हैं, वो आपके पास से ही ले जाएँगे। आप अपना अगर कैपेसिटी 1000 लीटर के आस-पास 1000-1500 लीटर के आस-पास कर लिए, तो बड़े-बड़े जो डेयरी वेरी वाले हैं, अमूल दूध आपने सुना है कि इंडिया अमूल दूध पीता है, हर बच्चे अमूल दूध पीते हैं। तो अमूल दूध वाले अगर जान जाएँगे कि आप 15 से 2000 लीटर आप दे रहे हो, तो आपको अच्छा मार्जिन दे कर के आपसे दूध ले जाएँगे वो लोग। इसमें आपको कोई दिक्कत का सामना ही नहीं करना है। और यह ना तो आपको भैंस पालने की राय दे रहा हूँ, ना ही आपको गाय पालने की दे रहा हूँ राय मैं। सिर्फ़ वो प्रोडक्ट आज के ज़माने में अगर प्रोडक्ट का प्लांट आपको खोलना है, तो थोड़ा उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, दूध आप छोड़ो, कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना हो, तो आपको अगर कंपनी खोलने के लिए जगह, टाइम, पैसा, हर चीज़, एरिया, ये सब चारों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत लोगों के पास ऐसा नहीं अवेलेबल होता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास अगर ये सब चीज़ें सारी नहीं है तो वो जो है बिजनेस नहीं कर सकता। एनी कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, राइट? तो बस मेरे कहने का सिद्धांत ये था कि आपको जो है बिना पैसे कम पैसे इन्वेस्ट करके ही आपको बिजनेस करना है। क्योंकि अगर कम पैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी और यह बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसलिए बहुत बढ़िया बिजनेस है कि आपको जो है दूध ज़्यादा खोजने की, ज़्यादा सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं है। दूध आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में, आपके एरिया में मिल जाएगा। बस उनको इकट्ठा करना है, स्टोरेज करना है, बीएमसी मशीन में डाल कर के रखना है और उसको अपने तरीके से मनमाने ढंग से आपको सेल करना है। कुछ लोग को आपको दूध नहीं देंगे, वो कहेंगे कि हम जो है दूध, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको घर-घर जाके इकट्ठा करना है। दूध को जो अपने छोटे-मोटे वो गाड़ी से, स्कूटी से वो लोग जो लेकर के आते हैं डब्बे में, उनसे दूध लेना है। तो वो जान जाएँगे तो आपको वहाँ घर पे पहुँचा के जाएँगे, ठीक है? तो ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाकर के आप दूध इकट्ठा करो, इसमें नहीं, उसको बिज़नेस नहीं बोल पाएँगे आप, उसको थोड़ा से सिस्टम अलग करना पड़ेगा। बिज़नेस करने के लिए थोड़ा से अपने को बड़ा सोचो कभी भी। जिस दिन आप अपने को बड़ा सोचने हो गए, सोचना शुरू कर दिए, वो बड़ा हो जाओगे ही। गाँव में, देश में जो है सभी लोग 2, 4, 10 लोग इकट्ठा होते हैं, जो मिडिल परिवार के लोग छोटे होते हैं बेचारे, वो जो है इकट्ठा होंगे तो क्या करेंगे मालूम है? एक आध बोतल दारू-वारू पी कर के मस्त कहेंगे, देख भाई आज मैं पिलाया हूँ, कल तेरे को पिलाना पड़ेगा। मैं दारू के खिलाफ हूँ दोस्तों, मैं कभी दारू टच नहीं किया हूँ, ना गुटखा पुआरा आज तक खाया हूँ। तो सबको यही राय देता हूँ कि अच्छी चीज़ें नहीं है, कुछ खाने वाली चीज़ करो जिससे आपका मुँह साफ रहे, दाँत साफ रहे, दिमाग साफ रहे, शरीर साफ रहे, सब कुछ स्वच्छ रखो। ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर है, इसकी रक्षा आपको करना है, ठीक है? तो खाने-पीने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ पड़ी हैं जिसके माध्यम से आप अपना जीवन सर्वाइवल और बहुत बढ़िया कर सकते हो यार। उसमें छोटी-मोटी कोई मैं बातें नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ये अब आपको क्या करना है, वो लोग जो है कुछ लोग उसमें से आएँगे आपको दूध देंगे, कुछ लोग मना भी करेंगे कि हम ले जा कर के डायरेक्ट सेल करेंगे। तो जो मना करेंगे उनके पीछे आपको नहीं पड़ना है। जो दोस्त आपको दूध देते हैं, जिनके प्रेम से आप दूध लीजिए, उनको उनको भी आप प्रॉफ़िट दीजिए, अपने भी लीजिए, ठीक है? तो उनके फैट के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पानी मिला देते हैं, तो उससे पता चल जाता है, उनका फैट माप में कम आएगा तो उनका रेट दूध का कम लगेगा। आप अपना मार्जिन पकड़ के ही उस दूध का रेट लगाना और उनसे दूध लेना। ये दूध का बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। आप जब इकट्ठा कर लोगे ना, कोई चीज़ जब ज़्यादा इकट्ठा होती है ना, तो उसका रेट भी, भाव भी उस हिसाब से लगता है। क्योंकि जो भी व्यापारी आपसे खरीदने आएगा, उसको अगर इकट्ठा कोई चीज़ मिलता है, तो उसका रेट वो मार्जिन आपको दे जाएगा। इसी हिसाब से आप दर-दर करके, दर लेवल अपना जो है, अपना प्रोग्रेस बढ़ाना और दोस्तों आगे बढ़ाना। ठीक है? ये बिज़नेस मेरे दिमाग में इसलिए आया कि क्योंकि ये जो है ज़्यादा इसमें कोई बवाल ही नहीं है यार। आपको सिर्फ़ बीएमसी मशीन लेना है इंडिया मार्ट से। आपको एक मापक मशीन लेना जो फैट के हिसाब से उसका रेट आप लगा सको। बाकी कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ जाकर के जो हमारे यहाँ गाँव-गाँव में उनको दूधहारा बोला जाता है, जो यहाँ-वहाँ से ला कर के दूध इकट्ठा करके देते हैं। उनसे परिचय बनाना है, 1 आध लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस को चालू कर देना है। भविष्य में अब अमूल्य बड़ी कंपनी है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसे कमाती है। तो वो क्या गाय पाल के रखी है या भैंस पाल के रखी है कि जो आपको निकाल के दूध देती है? नहीं, ये ऐसे ही बीएमसी स्टोरेज वालों से ही वो दूध लेते हैं। ये क्या होता है, बीएमसी स्टोरेज मशीन जो है, आप या तो एक जगह खड़ा कर सकते हैं या उसको अपने व्हीकल, अगर आपका कोई बोलेरो पिकअप जैसा हो, उसमें भी सेटअप कर सकते हैं कि आप अगर आपका क्षेत्र जैसे आप बैठाना नहीं कहीं चाहते हैं, तो यहाँ से उस आप गाड़ी को ले आकर के वहाँ टाइमिंग कोई होगा कि इतने टाइम से इतने तक यहाँ हम दूध लेंगे। तो वहाँ जाकर के आप जो है किसी स्कूल के बगल में कहीं पर भी अपना एक लगा करके एक एरिया उनको बता देना कि यहाँ पे इतने टाइम पे, हर जगह में ग्राम पंचायत एरिया होता है, हर जगह हर गाँव में होता है। आप वहाँ खड़ा करके उस टाइम में उतना दूध उनसे इकट्ठा कर लेंगे। कुछ अलार्म या कुछ घंटी जैसा, कोई म्यूज़िक जैसा अपने गाड़ी में लगाइए, ताकि थोड़ा दूर लोगों को समझ में आएगा कि वो दूध वाली गाड़ी आ गई है। ठीक है? बहुत ऐसे होते हैं, आप जो है पता चलता है घंटी बज रही है, वैसा अपना कोई यूनिक आवाज़ या वॉल्यूम उसमें आपको लगाना है जिससे उनको पता चले कि दूध वाला आ गया।
तो इस प्रकार से आप मतलब कि चलने फिरने वाला भी या बीएमसी मशीन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। जो दोस्तों ये बिजनेस देखे हो, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, खराब लगा तब भी करिए, शेयर करिए। जो लोग नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको दूसरा वीडियो को नोटिफिकेशन जाए। और आपको मैं जो बताता हूँ कि हर वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ न कुछ छोटी बातें, मोटी बातें बताता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है कभी-कभी सुनते हो कि भाई 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नौकरी करना में गवर्नमेंट पकड़ लेती है, सज़ा देती है जो उनसे काम करवाता है। इसका एक आंदोलन चला था, ठीक है? उसका आंदोलन कौन किया था? वो दिमाग में आता है ना? कौन किया था इसका आंदोलन कि बच्चों को काम नहीं करवा सकते अब, ठीक है? बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है? उस आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, जो 1980 में कैलाश सत्यार्थी जी ने किया था। इसके माध्यम से वो जो है 8,596 लोग बच्चों को, आज मैं जो न्यूज़ में देखा, जो पढ़ा पत्रिका में, 8,596 बच्चों का उन्होंने जीवन बचाया था। यह एक मतलब सरकारी संगठन नहीं है, ये क्या है, गैर सरकारी संगठन है जिसको एनजीओ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो सुना बहुत बेहतर बेटर सुना। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।